मैं विमर्श मीडिया से निर्देशक प्रदीप गुप्ता। हमारे साथ में पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी हैं। सरदेव यादव जी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में आपकी और जनता की क्या राय है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आम जनता में राय बनी हुई थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की ये छवि थी, जी, उस तरह से वो समझौता या इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे जी, जो बीजेपी कर रही है। लेकिन आम जनता की आस बहुत थी कि ऐसा होगा जी। लेकिन ये लोग पता नहीं किस मजबूरी में दबे हुए हैं, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। जो अपने को राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के शिष्य और उस तरह की गाते थे कि हम जो है दलितों, पिछड़ों, मजबूर और ये महिलाओं के संरक्षक हैं, दलितों के, लेकिन वो जो है कि छवि जो है धुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनकी नजरिया जो है बदल सकता है और हो सकता है कि इनके साथ जो है पतन का भी रास्ता इनकी पार्टियों का हो जाएगा। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता जो कह रही है, शिवसेना ने साथ दिया बाला साहब ठाकरे के समय से, उद्धव ठाकरे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा साथ दिया कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और बाला साहब के लाके पार्टी को खंड खंड कर दिया। इसी तरह से उधर कर्नाटक और उधर साइड में जो है, जहां से चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, वहीं जगन्नाथ रेड्डी थे जो बीजेपी के कोई भी प्रोग्राम में आंख मूंद कर साथ देते थे। जनता का चाहे मुद्दा कैसा भी हो, जैसा भी कहते थे मोदी जी, वैसा ही करते थे। आज उनका हाल देख लीजिए क्या है। उन्हीं के बल्कि जो एमपी जी थे उनको भी मिलाने की तैयारी हो रही है और उनके दफ्तर को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुप हैं। इसी तरह से देख लीजिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो एक छत इतने दिनों तक राज किए, लेकिन मोदी जी की कोई पॉलिसी पर और सारे के करने के बावजूद जो है वो मौन थे बिल्कुल। आज उनकी ये हाल है कि जो है उड़ीसा से उनकी गद्दी सरकार भी गई है और पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है। यही हाल जो है बिहार में भी होने वाला है, जो जनता की राय है। लेकिन बहुत लोग के ये भी मानना है कि ये लोग अभी देख रहे हैं नजरिया कि क्या हो रहा है। अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और बिहार में भी चुनाव होने वाला है। अभी तो बिहार में तो बहुत समय है, एक दो साल है। नहीं, बिहार में समय नहीं है। बिहार में जो है इसके खत्म होने के बाद ही जो चुनाव है मार्च में हो जाएगा और उसके साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव है। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो अहंकारी तानाशाही वाला रवैया है, वो बहुमत बैसाखी की सरकार चलने पर भी क्या कुछ जनता के प्रति नरमी हो रही है या वही आक्रामक रहेगा। इस चीज के लिए सारे नेता दोषी हैं जो कि अपने आप को कहते थे कि भाई हम समाजवाद और ये अम्बेडकर या संविधान को मानने वाले हैं। ये सारे मोदी जी से ज्यादा जो है ये लोग जो है दोषी हैं, जितना कि मोदी जी नहीं है। क्योंकि आपके सामने धृतराष्ट्र की सब कुछ हो रहा है और आंख बंद करके यदि बैठे हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या सारे जितने भी महारथी थे सब चुप थे। इनका परिणाम था कि जो अजय थे
जिनका कभी वो हारने वाले नहीं थे, उनका भी अंत जो है सामने आया। तो लोगों में इस तरह की भावना आ रही है कि जो भी हो रहा है वो समय के हिसाब और इंतजार हो रहा है। इन परिणामों को जो हरियाणा और इधर में चुनाव है, महाराष्ट्र एक खास ये है, वहां की जनता की ये राय है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरह से जो है बाला साहब ठाकरे को और शरद पवार को जनता जो है चुन रही है, जनमत मिल रहा है, तो इस हिसाब से जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि बिहार में भी बीजेपी साफ हो जाएगी क्या? बिहार में बीजेपी साफ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, लेकिन जनता में सुगबुगाहट है। आज ही मैं देख रहा था कि भाई वहां पर आ रहा है कि ये सम्राट चौधरी जो कसम खाए थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम हटाएंगे तब तक पगड़ी जो है हम हटाएंगे, पगड़ी और दाढ़ी जो है उनका रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और उनकी पगड़ी और दाढ़ी जो है वैसे ही रह गई। लेकिन अब सुनने में आ रहा है इस खुद सम्राट चौधरी को ही हटाने की साजिश चालू हो गई। तो मामला तो चल रहा है और कब किस करवट बैठेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी ये हो रहा है कि आग तो लगी है, आग लगना शुरू निश्चित है, लेकिन चिंगारी कहां से आएगी ये मालूम नहीं है। ये चिंगारी बीजेपी से भी आ सकती है, ये जो चिंगारी जो है बैसाखी पर जो है नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से भी आ सकती है, और ये बैसाखी जो है मध्य प्रदेश से भी आ सकती है। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने अलग कर दिया सबको। ये जो है चिंगारी जो उठ रही है, धुआं उठ रहा है, लेकिन आग कहाँ से लगेगी ये लोगों पे जो है सोचने की बात है। और इस पे जो है तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, जो आ रहा है लोग देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी का स्वभाव है वो बदलेगा नहीं। लेकिन बहुत सी लोगों को ये है कि मोदी जी का स्वभाव तो बदलेगा, यदि बदलेगा नहीं तो चलेगा नहीं। अब देखिए जनता है, कहाँ क्या होता है। लेकिन अभी जो है हमारे जो स्पीकर साहब हैं, जो भी नॉर्थ हैं, ओम बिरला जी, तो अभी देखने में आया है और यह सारे और लोगों पर आ रहा है कि हरियाणा के सांसद जो है मनोहर खट्टर, हाँ, और दीपक हुड्डा कैसे कुछ नाम है, वो जो है कांग्रेस से है और 4 बार के सांसद हैं, तो संविधान की शपथ ले रहे हैं। तो जिस तरह से बिरला जी का बोलने का नजरिया है, उस तरह से जो है लोगों में जो है बहुत तरह का कटाक्ष रोष पैदा हुआ है। ये तानाशाही जो है कब तक चलेगी, क्योंकि उनको बोलते हैं बैठिए, बैठो बैठो, हमको समझाओ मत। ये भाषा जो है जनता की और एक सम्मानित पद पर बैठे हुए आदमी की ये भाषा नहीं हो सकती। ये जो तरह तरह से समाज में उनकी बातें आ रही है कि ये जो है, जो आदमी एक बार में इतने लोगों को सस्पेंड कर देता है पार्लियामेंट से और किसी भी आंख बंद के काम कर रहा है, तो इसका क्या हो सकता है, ये तो भगवान मालिक हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।